महाभारत का युद्ध सिर्फ तीर धनुष और तलवारों से नहीं लड़ा गया था, वह लड़ा गया था एक अदृश्य शक्ति से, जिसे कहते हैं चौथी दृष्टि। कहा जाता है जिसने इसे देख लिया वह समय और मृत्यु को भी मात दे सकता था। यह वही रहस्य है जिससे त्रिदेव भी भयभीत थे और जिसे वेद व्यास ने युगों तक छिपाए रखा। लेकिन युद्ध भूमि पर अर्जुन और कर्ण दोनों ने इस रहस्य का अनुभव किया था। किसने इसे समझा, किसने इसे खो दिया और कैसे इसने महाभारत के युद्ध का पूरा परिणाम बदल दिया, आइए जानते हैं चौथी दृष्टि की यह अनसुनी कथा। प्रिय दर्शकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी महाभारत के इस रहस्य को समझ पाएंगे। बहुत प्राचीन समय में, जब वेदों की रचना भी नहीं हुई थी, हिमालय की ऊंचाइयों पर एक ऋषि रहते थे, ऋषि अनंत। उनकी साधना इतनी गहन थी कि ब्रह्मा उनके सामने शिष्य बन जाते थे, विष्णु उनके मंत्रों को सुनकर मौन हो जाते थे और महादेव भी उनके ध्यान में बाधा नहीं डालते थे। ऋषि अनंत ने देखा एक अदृश्य शक्ति जो त्रिदेवों से भी परे थी, और इस शक्ति का नाम था चौथी दृष्टि। ऋषि अनंत ने इस ज्ञान को एक शिला पर अंकित किया और कहा, जब मानवता अपने सबसे बड़े संकट में होगी तभी यह ज्ञान प्रकट होगा। हजारों वर्षों बाद यह रहस्य महाभारत के युग में जागृत हुआ, और जिसने सबसे पहले इसकी आहट पाई वह कोई और नहीं बल्कि वेद व्यास थे। सुदूर हिमालय की घाटियों में वेद व्यास ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि न केवल इस लोक बल्कि सभी लोक उनके सम्मुख प्रकट होते। वह एक ऐसे समय में पहुंचे जब युगों के चक्र ने नया मोड़ लिया था। उनके ध्यान में अचानक एक अदृश्य शक्ति दिखाई दी। यह शक्ति न सूर्य की तरह तेज थी, न चंद्रमा की तरह शांत। यह थी चौथी दृष्टि, जो भविष्य और अतीत दोनों को एक साथ देख सकती थी। वेद व्यास ने महसूस किया कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राजाओं और योद्धाओं का युद्ध नहीं होगा। यह युद्ध धर्म और अधर्म, चेतना और अज्ञान, शक्ति और विवेक का युद्ध होगा, और उसी युद्ध में प्रकट होगी चौथी दृष्टि। वेद व्यास जानते थे कि यह शक्ति मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए उन्होंने केवल संकेत देने का निर्णय लिया। वेद व्यास ने देखा कि अगर यह ज्ञान समय से पहले मानवता को मिल गया तो धर्म का चक्र टूट जाएगा, अधर्म का अधिकार बढ़ जाएगा, युद्ध का परिणाम पूरी सृष्टि पर असर डाल सकता है। इसलिए उन्होंने ध्यान में अपनी दृष्टि को सुरक्षित रखा ताकि केवल योग्य लोग ही इसे देख सकें। लेकिन उन्होंने कुछ संकेत छोड़ दिए जो आने वाले युग में महाभारत के योद्धाओं को मार्गदर्शन देंगे। वेद व्यास ने देखा कि अर्जुन की आत्मा को आत्मज्ञान मिलेगा, कर्ण का हृदय दान, वीरता और त्याग की परीक्षा से गुजरेगा, और अश्वत्थामा को उसके क्रोध और इच्छा के कारण भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यही थे वे संकेत जो भविष्य में महाभारत के युद्ध के निर्णायक क्षण तय करेंगे। वेद व्यास ने यह भी देखा कि युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होगा। हर योद्धा अपने शस्त्रों और हथियारों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति और चौथी दृष्टि की परीक्षा से लड़ रहा होगा। वेद व्यास जानते थे कि यह संकेत केवल आंतरिक जागृति के लिए पर्याप्त होंगे। जो इन संकेतों को समझ जाएगा वही अंत में चौथी दृष्टि तक पहुंच सकेगा, और इस तरह महाभारत के युद्ध से पहले ही चौथी दृष्टि का बीज अंकित हो गया। अब सवाल यह था, कौन इसे पाएगा, कौन इसे समझेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या कोई इसे नियंत्रित कर पाएगा या पूरी सृष्टि इसका शिकार हो जाएगी। एक दिन कर्ण सूर्यदेव की पूजा में लीन था, तभी ध्यान में उसे एक अजीब दृश्य दिखाई दिया और एक आवाज सुनाई दिया, कर्ण, तुम्हारे भीतर एक शक्ति छुपी है, यदि तुम इसे जान लोगे तो मृत्यु भी तुम्हें छू नहीं सकती। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, क्या यह कोई भ्रम है? क्या किसी साधना या दिव्य शक्ति ने मुझे इस रहस्य तक पहुंचाया है?
लेकिन कर्ण ने इसे भ्रम समझा और अपने हृदय की आवाज सुनी। वह केवल दानवीर और योद्धा बनना चाहता था, इसलिए उसने इस संकेत को त्याग दिया। लेकिन उसकी आत्मा में यह बीज अंकित हो गया और एक दिन अर्जुन गंगा के किनारे अभ्यास कर रहा था। उसके ध्यान में भी अचानक वही आवाज सुनाई दी, पार्थ अपने भीतर झांको, तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो समय और मृत्यु से परे है। अर्जुन ने समझा यह श्री कृष्ण के शब्दों का संकेत है। इस चेतना ने उसे नए दृष्टिकोण से युद्ध की तैयारी करने पर मजबूर कर दिया। अब वह केवल शस्त्रों पर निर्भर नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा और अंतर्दृष्टि की परीक्षा भी देना चाहता था। वेद व्यास की पूर्व दृष्टि के अनुसार अर्जुन की यह यात्रा केवल युद्ध कौशल नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति और चौथी दृष्टि की खोज थी। समय ने करवट बदली, कौरवों और पांडवों के बीच तनाव बढ़ रहा था, लेकिन केवल बाहरी संघर्ष ही नहीं था, अंदर से हर योद्धा अपनी चेतना की परीक्षा दे रहा था। कर्ण दानवीर होने के बावजूद अंदर झांकता रहा, क्या वह वास्तव में अपने भाग्य को बदल सकता है? अर्जुन ज्ञान की खोज में अपने भीतर की शक्ति को समझने लगा और अश्वत्थामा, जो क्रोध और अहंकार से भरा था, अनजाने में चौथी दृष्टि के संतुलन को चुनौती दे रहा था। यह वही संकेत थे जिसे वेद व्यास ने बहुत पहले दिए थे। अब हर कदम, हर निर्णय और हर युद्ध कौशल इस गुप्त शक्ति के प्रभाव में था। एक रात जब सभी योद्धा ध्यान और अभ्यास में लीन थे, अर्जुन ने ध्यान में पहली झलक पाई। वह एक प्रकाश था जो न सूर्य की तरह था और न ही चंद्रमा की तरह। यह थी चौथी दृष्टि। इसने अर्जुन को दिखाया सृष्टि का संपूर्ण चक्र, जीवन और मृत्यु के नियम और युद्ध का अंतिम परिणाम। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसकी समझदारी और धैर्य ने उसे शांत रखा। वह जान गया यह शक्ति केवल उसे मार्गदर्शन दे सकती है, लेकिन इसका दुरुपयोग कर सृष्टि का संतुलन बिगाड़ना खतरे में डाल सकता है। कर्ण और अर्जुन दोनों ने अनुभव किया कि यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और निर्णय की परीक्षा है। महाभारत के युद्ध में चौथी दृष्टि केवल मार्गदर्शन दे रही थी। सबसे गहरा रहस्य तो श्री कृष्ण को ही पता था। वे जानते थे कि यदि चौथी दृष्टि खुल जाए तो युद्ध का परिणाम बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय कहा था, हे पार्थ, अपने भीतर झांको, तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें काल से भी परे ले जाएगी। बहुत कम लोग समझ पाए कि कृष्ण केवल आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस चौथी दृष्टि की ओर इशारा कर रहे थे जो हर आत्मा में छिपी है। तो मित्रों, महाभारत केवल एक धर्म युद्ध नहीं था, वह था चौथी दृष्टि के रहस्य को बचाने की कथा। क्या आप मानते हैं कि आज भी वह दृष्टि हमारे भीतर सो रही है? अगर यह रहस्य आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम एक और छिपा हुआ रहस्य लेकर आएंगे जो आपकी सोच को बदल देगा। हर हर महादेव।